नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं विवेक आनंद सबको स्वागत करता हूं। झारखंड में 27 मई तक के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 27 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है और साथ में कुछ कड़ाई भी किया गया है। बहुत जरूरी है कि इस लॉकडाउन के नए नियमों का हम ठीक से एक बार आकलन कर लें, देख लें कि जो झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है तो क्या कुछ बदलाव आएगा, और जो लॉकडाउन बढ़ाया गया उसमें कुछ चीजें जो बदली हैं उसके बारे में हम सबों को जानना बहुत जरूरी है। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। आज ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि झारखंड में जो हम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अवधि बढ़ाने जो अंतिम तिथि फिलहाल तय की गई है वह 27 मई है। कल यह लॉकडाउन खत्म होना था, सुबह सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन, जो पिछले बार एक बार बढ़ाया जा चुका ऑलरेडी। अब इसे फिर से बढ़ाकर 27 मई तक कर दिया गया है। मेरे पास नोटिफिकेशन है जो कि मुख्यमंत्री के ऑफिस द्वारा जो जारी किया गया है, पीआरडी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यही लिखा है कि 27 मई तक के लिए झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत पहले से उम्मीदें की जा रही थी। कई लोग कयास लगा रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या बढ़ेगा, वह बढ़ा ही है, लेकिन कुछ बदलाव भी है, वो आप जरूर सुन लें, समझ लें और बाकी लोगों तक भी साझा करें, क्योंकि ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, सबके लिए है। यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह विस्तार कर दिया गया 27 मई तक के लिए। 16 मई से ये नए नियम प्रभावी होंगे। आज तक जो चीजें चल रही हैं 16 मई तक सेम चीजें चलेंगी जो कि लॉकडाउन में हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, जो अभी हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। शादी ब्याह को लेकर द फॉलोअप की टीम ने आप लोग को बताया क्या क्या नियम कानून जो भी आप मान रहे हैं वह 16 मई तक माने जाएंगे। 16 के बाद 27 तक नए नियम होंगे। वो नए नियम क्या है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप सुन लीजिए। पहला तो ये 16 के बाद लागू होंगे जो नए नियम है, आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। यह 16 मई के बाद से शुरू होंगे और 27 मई तक, जो कि फिलहाल लॉकडाउन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है सरकार द्वारा, वहां तक चलेंगे। पहला नियम 16 के बाद के लिए, राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। अगर आप राज्य के बाहर से आ रहे हैं, झारखंड आए हैं किसी भी काम से या किसी भी तरह से, तो आपको 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। या तो आप अपने घर में होम आइसोलेशन में रहें, या फिर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, जिसकी व्यवस्था सरकार करती है, प्रशासन की टीम करती है, उसके तहत आप क्वारंटीन रहेंगे। ये पहला। यह नियम वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंतराल के अंदर ही चले जाएंगे वापस। यानी अगर कोई ऐसे काम के लिए आता है झारखंड जो 72 घंटे में काम खत्म करके वापस चला जाएगा, राज्य से बाहर चले जाएंगे, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे स्टे करने के लिए आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं राज्य में 16 मई के बाद, तो उन्हें 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल अथवा होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। ये पहला नियम है जो कि 16 मई के बाद लागू होगा। दूसरा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, यानी कि दो राज्यों के बीच वाला भी और इस राज्य की पेरिफेरी के अंदर भी जो यातायात व्यवस्था हो रही है, यानी जो परिचालन व्यवस्था जो संचालित हो रही है, वह प्रतिबंधित रहेगी। यानी कि बस, टेम्पो, ऑटो, जो भी हम परिवहन की व्यवस्थाएं होती हैं, वो इस राज्य के अंदर भी और दो या फिर बाकी राज्यों के साथ भी, जो इंटर स्टेट है, अंतरराज्यीय, वह परिवहन व्यवस्था बंद रहेगी, वो नहीं चलेगी। जो निजी वाहन होंगे उनका मूवमेंट सिर्फ तब अनुमति मिलेगा जब उनके पास ई पास होगा। ई पास गवर्नमेंट निर्गत करेगी, जिसके लिए बताना अनिवार्य होगा कि आपको बाहर क्यों जाना है। यह उनके लिए है जो निजी वाहनों से घूमेंगे। बाकी परिचालन की जो सरकारी या फिर प्राइवेट जो बस हैं या बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो कंप्लीट रूप से प्रतिबंधित रहेंगी, बंद रहेंगी। आगे चलते हैं। याद रहे ये सभी नियम 16 मई के बाद लागू होंगे, उसके पहले नहीं है। शादी को लेकर बड़े सवाल मुझे पता है कि आप लोगों के मन में होंगे। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में शादी हो रही है, हर जगह लोग शादी निपटा रहे हैं। अब तक 50 लोगों की अनुमति थी, लेकिन अब सिर्फ 11 लोगों की अनुमति है। शादी में मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न होगा। शादी किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं होगा, मंदिर में या कहीं पे भी नहीं होगा, सिर्फ अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगा। शादी पर रोक नहीं है, लेकिन आप कोर्ट जाएं या घर पे शादी करें, और सिर्फ 11 लोग अधिकतम शादी में रह सकते हैं। इससे अधिक रहना की अनुमति नहीं है, सरकार ने कहा है। इसमें जो डिमाइस यानी किसी के देहांत पर जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो वो मैं नहीं कह सकता हूं। बहरहाल शादी में 11 लोग
घर पर या कोर्ट में, बाहर नहीं, ये कहा जा रहा है। और इस अवसर पर यानी कि शादी में किसी भी तरह का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी तरह का आयोजन मतलब नो सेरेमनी, कुछ भी नहीं, चाहे जो भी डीजे गाना तो ऑलरेडी बंद था, बाकी चीजें भी नहीं, सिर्फ 11 लोगों की अनुमति है, तो आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की कड़ाई का अनुपालन किया जाएगा। हाट बाजार यानी कि सब्जी मार्केट और बाकी चीजें जो है वो निश्चित रूप से खुली रहेंगी। उसके लिए भी कुछ कहा नहीं गया, सिर्फ परिवहन के बारे में कहा गया है और बाकी जो बाहर से स्टेट से आते हैं उनके बारे में कहा गया और शादी के बारे में कहा गया है। तो हाट बाजार निश्चित रूप से खुले रहेंगे इस आदेश के अनुसार, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालन की जाएगी, जो अभी तक से ज्यादा होगा। यानी कि अभी जो व्यवस्थाएं थोड़ी लूज आपको दिख रही होंगी जिन्हें, तो अब से थोड़ी कड़ाई की जाएगी, ऐसा इस आदेश में कहा गया है। यही 4 महत्वपूर्ण बदलाव आगे के लॉकडाउन में आ रहे हैं इस राज्य में, जो कि 16 मई के बाद 27 मई तक के बीच के लिए लागू होंगे। इस वक्त हम लॉकडाउन के बीच में ही है, इसे हम पार्शियल लॉकडाउन कह सकते हैं। सरकार जिसका नाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कह रही है, और इसी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है, हमने आपको जानकारी दी। बदलाव हो रहे हैं कुछ कड़ाइयों के साथ। नया जो सप्ताह चलेगा, 2 सप्ताह का जो इंक्रीज किया गया है, उसमें कुछ कड़ाई भी लाए गए हैं जिनका पालन अनिवार्य होगा, जो कि 16 मई से शुरू होगा, 27 मई तक चलेगा। उसके बाद राज्य सरकारें फिर से निर्णय ले सकती हैं कि आखिर फिर इसके बाद स्थितियां कैसी होंगी और सरकार क्या कदम उठाएगी। बहरहाल कई राज्यों में हम जहां बैठे हैं, देखिए देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन किया जा चुका है और लोग लॉकडाउन के दौरान ही हैं, और हम लगातार इस देश में 4 लाख से अधिक केसेस आ रहे हैं। ऐसे में सरकारों के पास बड़ी चुनौती है कि किस तरह से बढ़ते हुए केसेस को हम कम कर सकें, और उसी के तरफ सरकार ने कदम उठाया है। इसी पर हम खत्म करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, चूंकि लाइव में काफी सारे लोग हैं, कुछ सवाल अगर हो तो मैं वो लेना चाहूंगा, लेकिन कोई ऐसा सवाल मुझे दिख नहीं रहा है। शादी में, देखिए शादी में हमने बता दिया भाई साहब, आप जो भी हो कृपया इस वीडियो को दोबारा देख लें। शादी में 11 लोगों की अनुमति है, घर पर अथवा कोर्ट में शादी होगी, आयोजन किसी भी तरह का प्रतिबंधित है। परिवहन को लेकर कहा गया है साफ तौर पर कि अंतरराज्यीय और विद इन द स्टेट, जो इंट्रा स्टेट परिवहन व्यवस्था है, सभी प्रतिबंधित रहेगी। निजी गाड़ियों को अनुमति के बाद ही, यानी कि ई पास के बाद ही मूवमेंट का अलाउड होगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति राज्य के बाहर से आ रहा है और 72 घंटे के अंदर वापस नहीं जा रहा है, यहीं स्टे करने वाला है, तो उन्हें 7 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन होना पड़ेगा, या तो अपने घर पे आइसोलेट हो जाए। व्यवस्था नहीं है तो जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था सरकार करती है या करेगी, उसके तहत आपको ये पालन करना पड़ेगा। बड़े त्योहार सामने हैं, जिसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि 16 मई से होना है, तो निश्चित रूप से भी फिलहाल कोई बदलाव शायद इसलिए नहीं किया गया है। इसमें हम खत्म करते हैं। कोई और सवाल हो तो आप जरूर द फॉलोअप के पेज पर आकर जो विस्तृत खबर बनी है उसे पढ़ लें। हालांकि अभी तक जो जानकारी सरकार द्वारा इस नोटिफिकेशन में, आधिकारिक सूचना में जो हमें मिली है, उसको हमने आप लोगों तक पहुंचाया और बताया कि ये चीजें ऐसी है। अब कोई बात इसमें नई बात नहीं है, जो बदलाव हुए हैं जरूरी है कि हम सब उसका पालन करें, ताकि एक राज्य के तौर पर, समाज के तौर पर हम कोविड से लड़ सके। टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए सुबह 6 बजे से ही जो टाइम शेड्यूल चल रहा है, यानी कि अभी तक तो चल ही रहा है, 16 तक चलेगा। 16 तारीख के सुबह 6 बजे से ये बदलेगा और फिर 27 को सुबह 6 बजे तक जो नए नियम है प्रभावी रहेंगे। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, और जो स्वस्थ नहीं है उनके हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं आप जल्द ही बेहतर हो जाएंगे, और कोविड से लड़ने में हम सब एक समाज के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। आप सबों की हेल्थ की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।